तो चिकन मटन से हटके अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो पहले ही बाइट में सबका बहुत ही फेवरेट हो जाए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सादा सी मगर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चना पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। और अगर आपसे भी चने गलने में कोई कसर रह जाती है, सख्त रह जाते हैं या चावल बैठ जाते हैं या फिर फीका सा पुलाव बनता है, तो आज इंशाल्लाह आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और चटखारेदार सा वाइट चना पुलाव। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए हम चावल को भिगो देंगे। तो मैं यहाँ 2 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे अच्छे खुले पानी के अंदर आपने भिगोना है। और कोशिश किया करें कि पुलाव बिरयानी के लिए हमेशा जो लॉन्ग ग्रेन राइस है उसी का इस्तेमाल करें। उससे चावल पकाई भी अच्छी आती है, खिला खिला रहता है और जायकेदार भी बनता है। चलें जी, चावल भीग जाते हैं। अब हम चलते हैं पुलाव की तैयारी की तरफ। तो जब भी चावल बनाएं, चाहे बिरयानी हो, खिचड़ी हो या कोई भी सादे चावल हो, हमेशा एक टिप याद रखें। चावलों को मज़ेदार बनाने के लिए आधा घी और आधी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार से चावल बन के तैयार होंगे और साथ ही साथ जायका चावलों के अंदर तक जाएगा, क्योंकि तेल के अंदर सारे मिर्च मसाले और जायका एब्जॉर्ब हो जाता है। आधा कप लिया था कुकिंग ऑयल और उसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के जितना ऐड किया है घी। कोई सा भी घी ऐड कर सकते हैं, देसी या फिर बनास्पति। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। तो प्याज को मैंने लच्छों में ही काट लिया था और हल्का सा सौते होने पर इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, क्योंकि हम वाइट चना पुलाव बना रहे हैं, तो जब हम सफ़ेद पुलाव बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो उसमें प्याज को या फिर किसी भी मिर्च मसाले को हमने इतना नहीं फ्राई कर देना या भूनना होता कि वो ब्राउन कलर पे आ जाए, चाहे वो लाइट हो या डार्क हो। हमने उसे सफ़ेद ही रखना है, बस ज़्यादा ब्राउन करने से उसका कलर डार्क हो जाएगा। तो प्याज जब हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े गरम मसाले। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। 10 से 12 इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड की हैं। 4 से 5 लौंग, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स, 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और 1 मोटी इलायची शामिल कर देंगे। चलें जी, गरम मसाले शामिल हो गए हैं, जो कि हर पुलाव की जान होते हैं। अब अच्छे से सौते कर लेंगे, इतना कि हमारे जो प्याज के साथ मसाले भी अच्छे से कड़क जाएं। पाउडर मसालों में शामिल करूंगी इसमें नमक 1 टेबल स्पून, साथ ही ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब क्योंकि सफ़ेद पुलाव बना रही हूँ, इसलिए इसके अंदर किसी किस्म की लाल मिर्च या काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जाएगी हरी मिर्च। तो जो मोटी हरी मिर्च होती है ना, जो कम तीखी होती है, वो 4 से 5 ले लें और मोटा मोटा सा क्रश कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक आपने उसका पेस्ट नहीं करना। इसी से जो मिर्च का लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और मज़ीद किसी किस्म की मिर्चें शामिल करने की ज़रूरत नहीं। जायके को बढ़ाने के लिए शामिल करूँगी 1 चिकन स्टॉक क्यूब और उसको भी मैंने हल्का सा क्रश करके ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आँच आपने इस तरीके से रखनी है कि देखें मैं सारी चीज़ें ऐड करे जा रही हूँ, लेकिन जो प्याज है हमारी वो ब्राउन नहीं हो रही, वो अभी भी वाइटिश टोन पर ही है। तो बस जब इस तरीके से हमारा मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने छोटा छोटा बारीक चॉप करके ऐड किया है। इससे क्या होगा कि इसकी ज़रा भुनाई जल्दी हो जाएगी और अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मसाला जलने से या फिर एक्स्ट्रा फ्राई होने से पहले टमाटर शामिल कर दें। और जब टमाटर भी अच्छे से फ्राई होने लगे तो इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे अपनी रेसिपी के किंग को, जो कि है जी सफ़ेद चने। और चने आपकी अपनी चॉइस से ज़्यादा या थोड़े जैसा आपका पसंद किए जाते हैं आप ऐड कर दें। तो चने मैंने शामिल किए हैं 2 कप के जितना, और चने ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 गिलास के जितना पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, चने बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि फीके रह जाते हैं, सख्त रह जाते हैं। देखें, प्रेशर कुकर के अंदर हमने चनों को गलाना है, तो सोडा आपने प्रेशर कुकर में नहीं ऐड करना, बल्कि जब आप भिगोते हैं ना उसी टाइम सोडा ऐड कर दें। जब प्रेशर कुकर में ऐड करें तो बस नॉर्मली आपने पानी के अंदर चने ऐड करने हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के लिए ज़रूर ऐड कर लिया करें, ताकि कुकर में फटने का खदशा ना हो। और नमक ऐड कर दें ताकि जो चने की गलाई है वो फास्ट हो जाए। नमक ऐड कर देने से चीज़ों की गलावट जो है ना वो आसान हो जाती है और साथ ही वो फीके भी नहीं रहते। चलें जी,
पानी ऐड कर दिया था। पानी में जब बॉईल आना शुरू हो जाए तो चावल शामिल कर दें और चावलों को अच्छे तरीके से 4 से 5 पानी से धो के शामिल करें। अब हमने इसको पकने देना है और 1 से 2 मिनट का इंतज़ार करना है जब इसके अंदर बॉईल अच्छे से आना शुरू हो जाए और बस पानी इतना रह जाए कि जिसमें हमने दम लगाना है। तो मुट्ठी भर के इस वक्त हमने बारीक कटा पुदीना और फ्रेश हरा धनिया ऐड करना है। और आखिर में क्योंकि हम बना रहे हैं देगी चना पुलाव, तो इसके अंदर हमने केवड़ा लाजमी ऐड करना है, आधा चम्मच। 1-2 ड्रॉप से काम नहीं चलना। जब देगी पुलाव बनाते हैं तो केवड़ा थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। चलें जी, ऐड कर दें। पानी का हिसाब लगा लें। जब आपको लगे कि बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स रह गए हैं तो इसको दम लगा दें। अब 15 मिनट के बाद ये देखें मैंने दम खोला है आहिस्ता से, ताकि इसकी जो भाप है वो सारी निकल जाए। और अब आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चना पुलाव बन के रेडी है। चावल आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला है और बहुत ही मज़े की खुशबू इस वक्त आ रही थी जो पूरे घर में फैल चुकी थी। तो कभी कभी दिल करता है कि हम रूटीन के खानों से हटके कुछ ऐसा बनाएं जिसमें कम मेहनत लगे और खाने में भी मज़ेदार हो। तो ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसे किसी भी टाइम में आप बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको मज़ीद आप सलाद, रायते, चटनी, अचार किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। चने तो देख लें मक्खन की तरह गले में हैं ही, बल्कि चावल का भी एक एक दाना खिला खिला और खुशबूदार है। तो बस ये पुलाव आप सब ने लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।